70 वर्षों तक जो चेहरा हिमालय की तरह अडिग और शांत रहा, आज उस चेहरे के सामने खड़ा एक शख्स फूट फूट कर रो रहा था। वह कोई साधारण भिक्षु नहीं था, वह बुद्ध की परछाई था, आनंद। आनंद की सिसकियों ने उस रात की खामोशी को चीर दिया था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तथागत, जब सूर्य डूब जाता है तो दुनिया अंधेरे में खो जाती है। जब आप चले जाएंगे तो हम अनाथों को रास्ता कौन दिखाएगा? किसके सहारे हम इस भवसागर को पार करेंगे? अध्याय 1, प्रेम की जंजीरें, दी गोल्डन हैंडकफ्स ऑफ अफेक्शन। आनंद बुद्ध का चचेरा भाई था। जब बुद्ध ने संन्यास लिया तो आनंद ने भी सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन एक शर्त पर, वह बुद्ध का निजी सेवक बनेगा। 25 वर्षों तक आनंद ने बुद्ध की छाया बनकर उनकी सेवा की। बुद्ध कब सोते हैं, कब जागते हैं, उन्हें कब जल चाहिए, आनंद को सब पता था। लेकिन यही प्रेम आनंद के लिए सबसे बड़ी बाधा बन गया था। जहां दूसरे शिष्य निर्वाण, एनलाइटनमेंट, प्राप्त कर चुके थे, आनंद अभी भी मोह की जंजीरों में बंधा था। उसका मोह बुद्ध के शरीर से था, उनकी आवाज से था। उसे डर था कि बुद्ध के बिना उसका अस्तित्व ही क्या है। बुद्ध ने अपनी आधी खुली आंखों से आनंद की ओर देखा। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी जो मृत्यु के द्वार पर भी फीकी नहीं पड़ी थी। उन्होंने बहुत ही क्षीण लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, आनंद, तुम रो रहे हो? क्या तुमने इतने वर्षों में मुझसे यही सीखा कि यह शरीर नश्वर है? जो पैदा हुआ है उसका अंत निश्चित है। तुम इस मिट्टी के शरीर से इतना प्रेम क्यों करते हो? आनंद ने सिसकते हुए जवाब दिया, भगवान, मैं सत्य से प्रेम नहीं करता, मैं आपसे प्रेम करता हूं। आपके बिना सत्य का क्या मोल? अध्याय 2, अंतिम परीक्षा, दी फाइनल टेस्ट। बुद्ध जानते थे कि उनकी मृत्यु के बाद आनंद टूट जाएगा। वे उसे एक ऐसी दीक्षा देना चाहते थे जो उसे बुद्ध के शरीर से मुक्त कर बुद्ध के विचारों से जोड़ दे। बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को पास बुलाया, लेकिन उनकी नजरें आनंद पर टिकी थीं। आनंद का विलाप बढ़ता जा रहा था। वह चिल्लाया, तथागत, आपके जाने के बाद हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? कौन हमारा गुरु होगा? बुद्ध ने अपना हाथ उठाया और वातावरण में एक दिव्य शांति छा गई। उन्होंने वह ऐतिहासिक शब्द कहे जो आने वाली सदियों तक गूंजने वाले थे, अप दीपो भव, आपो दीपो भव। बुद्ध ने कहा, आनंद, किसी और के पीछे मत चलो। अपना प्रकाश स्वयं बनो। बाहर कोई मार्गदर्शक नहीं है, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। यदि तुम मेरे शरीर को पकड़कर रखोगे तो तुम कभी बुद्ध को नहीं जान पाओगे। मेरे शरीर की मृत्यु को अपने भीतर के बुद्ध के जन्म का अवसर बनाओ। बुद्ध का शरीर शांत था, लेकिन आनंद का हृदय तूफानी लहरों की तरह अशांत हो चुका था। जैसे जैसे आधी रात बीत रही थी, कुशीनगर के उस उपवन में सन्नाटा गहराता जा रहा था। बुद्ध ने आनंद को अपने समीप बुलाया और धीमे स्वर में कहा, आनंद, मेरे जाने के बाद शोक मत करना। तुम सोचते हो कि गुरु के बिना तुम अंधेरे में हो, लेकिन याद रखना कि सत्य किसी व्यक्ति के शरीर में नहीं, उसके बोध में होता है। मैंने तुम्हें जो मार्ग दिखाया है, वही तुम्हारा असली उत्तराधिकारी है। बुद्ध की यह बात सुनकर आनंद के भीतर जैसे कुछ टूट गया। वह 25 वर्षों से बुद्ध की छाया बना रहा, उनके चरणों की धूल को माथे से लगाया, लेकिन आज वही चरण उससे दूर जा रहे थे। बुद्ध ने उसे अप दीपो भव का मंत्र दिया, जिसका अर्थ था कि अपने भीतर के दिए को स्वयं जलाओ। आनंद को समझ आया कि वह अब तक बुद्ध के व्यक्तित्व के मोह में था, बुद्ध के ज्ञान में नहीं। बुद्ध ने अंतिम बार सांस ली और महापरिनिर्वाण में प्रवेश कर गए। उस क्षण पूरी प्रकृति जैसे थम गई। भिक्षु मौन थे, लेकिन आनंद का मौन सबसे गहरा था। उसने देखा कि बुद्ध का नश्वर शरीर अब शांत है, लेकिन उनके शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। अगले कुछ दिनों तक आनंद एक गहरी समाधि जैसी स्थिति में रहा। उसे एहसास हुआ कि जब तक बुद्ध जीवित थे, वह उन पर निर्भर था, लेकिन अब जब वे नहीं रहे, तो उसे स्वयं का सहारा बनना ही होगा। बुद्ध की मृत्यु के बाद जब पहली बौद्ध संगीति, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, बुलाई गई, तो आनंद को वहां बुद्ध के वचनों को दोहराने के लिए बुलाया गया। वहां पहुंचने से पहले आनंद ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और उसी रात उसे वह अरहत पद प्राप्त हुआ, जिसके लिए वह वर्षों से तरस रहा था।
उसने जाना कि बुद्ध का अंतिम उपदेश, स्वयं का प्रकाश बनना, ही उसकी मुक्ति की कुंजी थी। जब वह सभा में पहुंचा तो उसकी आंखों में दुख नहीं बल्कि एक दिव्य चमक थी। उसने बुद्ध के हर एक प्रवचन को एवं में सुतन, ऐसा मैंने सुना है, कहकर सुनाया, और इस तरह बुद्ध की शिक्षाएं हमेशा के लिए अमर हो गईं। आनंद ने साबित कर दिया कि एक शिष्य का सबसे बड़ा समर्पण अपने गुरु के शब्दों को अपने भीतर जीवित रखना है। अगला दृश्य, आनंद की दिव्य दृष्टि, आनंद्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग। बुद्ध के जाने के बाद आनंद की स्थिति ऐसी थी जैसे किसी ने नींव ही हिला दी हो। लेकिन बुद्ध का वह अपदीपो भव का सूत्र उसके भीतर किसी बीज की तरह पनप रहा था। जब राजगृह की गुफा में 500 अरहत एकत्रित हुए, तब आनंद वहां एकमात्र ऐसा था जो अरहत, एनलाइटेंड, नहीं था। उसे बाहर रोक दिया गया। उस रात आनंद को अपनी कमियों का गहरा बोध हुआ। उसे समझ आया कि उसका बुद्ध के प्रति प्रेम ही उसका सबसे बड़ा बंधन था। पूरी रात वह ध्यान में बैठा रहा। जैसे ही भोर की पहली किरण फूटी, आनंद के भीतर का मोह छंट गया। वह समझ गया कि बुद्ध कहीं गए नहीं हैं, बल्कि वे उसके भीतर के उस मौन में ही समाये हुए हैं। जब वह सभा में प्रविष्ट हुआ तो उसकी चाल में एक सम्राट जैसी गरिमा और एक संत जैसा ठहराव था। उसने एक एक शब्द को ऐसे पिरोया जैसे मोती पिरोए जाते हैं। उस दिन दुनिया को धम्मपद और बुद्ध के हजारों उपदेश मिले, जो आज भी करोड़ों लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। आनंद का विलाप अब एक शाश्वत शांति में बदल चुका था। आनंद की आंखों से बहते हुए आंसू अब थम चुके थे, लेकिन उनके स्थान पर एक गहरा सन्नाटा छा गया था। यह सन्नाटा दुख का नहीं, बल्कि उस सत्य का था जिसे बुद्ध ने अभी अभी उनके हृदय में रोपा था। बुद्ध ने आनंद की ओर देखते हुए अपने शिष्यों से कहा, भिक्षुओं, आनंद ने 25 वर्षों तक मेरी सेवा की है। उसने कभी अपनी थकान की परवाह नहीं की, कभी अपनी सुख सुविधाओं के बारे में नहीं सोचा। वह मेरा केवल शिष्य नहीं, मेरा हृदय था। बुद्ध की मृत्यु के बाद, जब कुशीनगर के मल्ल और अन्य गणराज्यों के लोग उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, आनंद एक कोने में शांत खड़े थे। अन्य भिक्षु मंत्रोच्चार कर रहे थे, लेकिन आनंद के भीतर बुद्ध का वह अंतिम वाक्य, अपदीपो भव, किसी बिजली की तरह कौंध रहा था। उन्हें समझ आया कि बुद्ध का शरीर केवल एक वस्त्र की तरह था जिसे उन्होंने त्याग दिया था, लेकिन बुद्धत्व, एनलाइटनमेंट, तो सदा के लिए है। अध्याय 3, महापरिनिर्वाण के बाद की अग्निपरीक्षा। बुद्ध के शरीर के अवशेषों को लेकर जब विवाद छिड़ने लगा, तब आनंद ने ही सबको शांत कराया और बुद्ध की करुणा का स्मरण दिलाया। लेकिन आनंद के लिए सबसे बड़ी चुनौती अभी आने वाली थी। बुद्ध की मृत्यु के कुछ समय बाद महाकाश्यप ने राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया। इसमें केवल 500 अरहत, पूर्ण जागृत भिक्षुओं को ही प्रवेश की अनुमति थी। आनंद, जिन्होंने बुद्ध के हर शब्द को सुना था, अभी तक अरहत नहीं हुए थे। उनके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा उनका प्रेम था, बुद्ध के प्रति उनका गहरा लगाव। महाकाश्यप ने स्पष्ट कर दिया, आनंद, तुम बुद्ध की वाणी के भंडार हो, लेकिन जब तक तुम खुद उस सत्य को उपलब्ध नहीं होते, तुम इस सभा में नहीं बैठ सकते। अध्याय 4, वह अंतिम छलांग, दी फाइनल लीप। यह आनंद के लिए सबसे कठिन परीक्षा थी। वे पूरी रात राजगृह की पहाड़ियों पर टहलते रहे। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा ध्यान में लगा दी। आधी रात बीत गई, भोर होने को थी। आनंद थककर बिस्तर पर लेटने ही वाले थे, उनका सिर अभी तक तकिए को छुआ नहीं था और पैर अभी भी जमीन पर ही थे, कि अचानक, उस मध्यवर्ती क्षण, इन बिटवीन मोमेंट, में उन्हें बोध प्राप्त हुआ। जैसे ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, उन्हें समझ आया कि बुद्ध बाहर नहीं, बल्कि उस मौन में है जो उनके भीतर घटित हुआ है। उनके भीतर का सारा अहंकार, सारा मोह और सारा भय एक पल में विसर्जित हो गया। जब सुबह सभा शुरू हुई, तो आनंद वहां पहुंचे। महाकाश्यप ने उनकी आंखों में देखा और पहचान लिया कि आज आनंद केवल आनंद नहीं रहे, वे स्वयं बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए हैं। सभा में उपस्थित सभी भिक्षुओं ने उन्हें सम्मान दिया। उपसंहार, अमरवाणी का स्रोत। आनंद ने ही सभा में बुद्ध के हजारों उपदेशों को अपनी अद्भुत स्मृति से दोहराया। उन्होंने हर प्रवचन की शुरुआत इन शब्दों से की, एवं में सुतन, ऐसा मैंने सुना है।
अगर आज दुनिया के पास बुद्ध की शिक्षाएं सुरक्षित हैं, तो उसका पूरा श्रेय आनंद के उस अटूट प्रेम और बाद में उनके द्वारा प्राप्त किए गए परम ज्ञान को जाता है। बुद्ध ने आनंद को सिखाया कि गुरु का असली काम शिष्य को अपना गुलाम बनाना नहीं, बल्कि उसे खुद का प्रकाश, अपदीपो भव, बनाना है। आनंद की यह कहानी आज भी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो प्रेम और ज्ञान के बीच तालमेल बिठाना चाहता है। अध्याय 5, बुद्ध की अंतिम पदचाप और आनंद का अंतर्द्वंद्व। जैसे जैसे बुद्ध का शरीर शिथिल हो रहा था, आनंद की मानसिक स्थिति और भी डगमगा रही थी। कुशीनगर के उस शालवन में बुद्ध ने आनंद को पास बुलाकर कहा, आनंद, तुम सोचते हो कि मेरे जाने के बाद तुम अकेले रह जाओगे, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि छाया कभी दीपक से अलग होती है? जब तक धम्म का दीपक जल रहा है, मैं तुम्हारे भीतर जीवित हूं। लेकिन आनंद के लिए यह कहना आसान था और महसूस करना बहुत कठिन। उसने देखा कि बुद्ध की आंखों में वही चमक थी जो दशकों पहले थी, पर उनका शरीर अब साथ छोड़ रहा था। आनंद ने सिसकते हुए पूछा, भंते, जब आप नहीं होंगे तो लोग मुझसे पूछेंगे कि बुद्ध कैसे दिखते थे, वे कैसे चलते थे, उनकी करुणा कैसी थी। मैं उन्हें क्या बताऊंगा? क्या मैं केवल आपकी यादों का बोझ ढोता रहूंगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं आनंद, तुम उन्हें यह मत बताना कि मैं कैसा दिखता था। तुम उन्हें यह बताना कि सत्य कैसा दिखता है। तुम मेरी देह के रक्षक नहीं, मेरे वचनों के वाहक बनो। अध्याय 6, वह आधी रात और भिक्षुओं का विलाप। जब बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस ली, तो पूरा उपवन जैसे जम गया। हवाओं ने बहना बंद कर दिया। आनंद उस समय पत्थर की मूरत बन गए थे। उनके आसपास के भिक्षु, जो अरहत हो चुके थे, वे शांत थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन जो भिक्षु अभी मार्ग पर थे, वे फूट फूट कर रोने लगे। आनंद ने उन सबको संभाला। वह खुद अंदर से लहूलुहान थे, लेकिन बुद्ध के उस आदेश ने उन्हें खड़ा रखा, दूसरों के लिए सहारा बनो। आनंद ने बुद्ध के शरीर को स्नान कराया, उन्हें नए वस्त्र पहनाए और उस महापरिनिर्वाण की प्रक्रिया को गरिमा के साथ पूरा किया। लेकिन हर पल, हर क्षण उन्हें वह खालीपन महसूस हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि बुद्ध अभी पुकारेंगे, आनंद, थोड़ा जल लाओ, या आनंद, आज धम्म चर्चा का समय हो गया, पर वह आवाज अब खामोश थी। अध्याय 7, निर्वाण की प्यास और महाकाश्यप की कठोरता। बुद्ध के जाने के बाद संघ की कमान महाकाश्यप के हाथों में आई। महाकाश्यप स्वभाव से बहुत कठोर और अनुशासित थे। उन्होंने देखा कि आनंद अभी भी बुद्ध की यादों में खोए रहते हैं। एक दिन सभा में महाकाश्यप ने सबके सामने आनंद से कहा, आनंद, तुम बुद्ध के सबसे करीबी थे, पर तुम अभी भी बुद्ध के सबसे दूर हो। तुमने उनकी सेवा तो की, पर तुमने उनके मौन को नहीं समझा। जब तक तुम्हारी आंखों में ये आंसू हैं, तुम उस सत्य को नहीं देख पाओगे जो बुद्ध तुम्हें दे गए। यह सुनकर आनंद को गहरा धक्का लगा। उन्हें संघ की पहली बड़ी मीटिंग, प्रथम बौद्ध संगीति, से बाहर कर दिया गया। नियम था कि केवल वही भिक्षु अंदर आ सकता है जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। आनंद को लगा कि जैसे बुद्ध ने उन्हें फिर से छोड़ दिया हो। लेकिन असल में यह महाकाश्यप की एक चाल थी ताकि आनंद अपने मोह को छोड़कर अंतिम छलांग लगा सके। आनंद राजगृह की एक छोटी सी गुफा में चले गए। उन्होंने ठान लिया कि जब तक वे बुद्ध के उस अपदीपो भव को सिद्ध नहीं कर लेंगे, वे अन्नजल ग्रहण नहीं करेंगे। आनंद की उस छोटी सी गुफा में सन्नाटा इतना गहरा था कि वहां उनकी सांसों की आवाज भी किसी गर्जना की तरह महसूस हो रही थी। बाहर पूरी दुनिया बुद्ध के महापरिनिर्वाण के शोक में डूबी थी, लेकिन गुफा के भीतर आनंद एक अलग ही युद्ध लड़ रहे थे, खुद के साथ युद्ध। अध्याय 8, स्मृतियों का जाल और अंतिम संघर्ष। गुफा की दीवारों पर पड़ती मशाल की रोशनी में आनंद को बुद्ध के साथ बिताए हर एक पल की याद आ रही थी। उन्हें याद आया वह दिन जब वे पहली बार बुद्ध के सामने खड़े हुए थे, और वह अंतिम दिन जब बुद्ध के निष्प्राण शरीर के सामने वे फूट फूट कर रोए थे। आनंद ने अपनी आंखें बंद की, लेकिन वहां भी बुद्ध का मुस्कुराता चेहरा दिखाई दे रहा था। उन्होंने खुद से कहा, यही तो मोह है। मैं बुद्ध के ज्ञान को नहीं, बुद्ध के व्यक्तित्व को पकड़कर बैठा हूं।
महाकाश्यप की वह बात उनके कानों में किसी तीर की तरह चुभ रही थी कि जब तक आनंद बुद्ध के प्रेम में बंधे रहेंगे वे बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आनंद ने तय किया कि आज या तो वे उस पार जाएंगे या फिर इसी गुफा में अपना शरीर त्याग देंगे। अध्याय 9 वह रात जब प्रेम बना प्रज्ञा। आनंद ने ध्यान की एक ऐसी अवस्था में प्रवेश किया जहां न कोई याद थी न कोई शब्द। उन्होंने अपनी स्मृति के हर उस पन्ने को जलाना शुरू किया जो बुद्ध के शरीर से जुड़ा था। उन्होंने महसूस किया कि बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं थे, बुद्ध एक बोध थे जो उनके भीतर भी मौजूद है। जैसे जैसे रात बीत रही थी आनंद का शरीर पसीने से भीग चुका था। उनके भीतर एक तीव्र ऊर्जा का संचार हो रहा था। उन्होंने अपने भीतर एक आवाज सुनी, वह बुद्ध की ही आवाज थी जो कह रही थी, आनंद बाहर मत देखो, दिया जलाओ पर तेल और बाती खुद बनो। भोर की पहली किरण अभी पहाड़ियों के पीछे ही थी। आनंद का शरीर बुरी तरह थक चुका था। 25 वर्षों की सेवा और फिर महीनों का मानसिक तनाव। उन्होंने अपनी पीठ सीधी की और जैसे ही लेटने के लिए अपने सिर को तकिए की ओर झुकाया, ठीक उसी आधे अधूरे क्षण में जब न वे पूरी तरह बैठे थे और न पूरी तरह लेटे थे, उनके भीतर कुछ फटा। अध्याय 10 निर्वाण का विस्फोट द मोमेंट ऑफ अवेकनिंग। वह क्षण किसी महाविस्फोट जैसा था। आनंद को अब बुद्ध बाहर नहीं बल्कि अपने रोम रोम में महसूस हो रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि जो बुद्ध कुशीनगर में गए वे केवल एक देह थी, लेकिन जो तथागत हैं वे तो अनादि और अनंत हैं। उनकी आंखों से अब आंसू नहीं बल्कि एक दिव्य प्रकाश बह रहा था। वे गुफा से बाहर निकले। उनकी चाल बदल चुकी थी। अब वहां बुद्ध का सेवक नहीं बल्कि एक अरहत खड़ा था। जब वे राजगृह की उस सभा में पहुंचे जहां 500 श्रेष्ठ भिक्षु बैठे थे, तो उनके चेहरे का तेज देखकर महाकाश्यप खुद अपनी जगह से खड़े हो गए। महाकाश्यप ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, आज तुम भीतर से भी बुद्ध के उतने ही करीब आ गए हो जितने तुम बाहर से थे। आज से तुम केवल बुद्ध की परछाई नहीं, उनकी वाणी हो। अध्याय 11 एवं में सुतन शब्दों का अमृत। सभा शुरू हुई। आनंद को एक ऊंचे आसन पर बिठाया गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी अद्भुत याददाश्त से बुद्ध के एक एक वचन को सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा, एवं में सुतन, ऐसा मैंने सुना है। जब आनंद बुद्ध के उपदेश सुना रहे थे तो वहां उपस्थित भिक्षुओं को ऐसा लगा मानो स्वयं बुद्ध वहां बैठकर बोल रहे हों। आनंद ने न केवल बुद्ध के शब्दों को बचाया बल्कि उन्होंने उस प्रेम को भी अमर कर दिया जो एक शिष्य अपने गुरु के लिए रख सकता है। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। बुद्ध के जाने के बाद संघ में कई मतभेद उभरने लगे थे। आनंद को अब न केवल बुद्ध की वाणी को सुरक्षित रखना था बल्कि बिखरते हुए संघ को एक सूत्र में पिरोना भी था। आनंद का जागरण केवल एक व्यक्ति की मुक्ति नहीं थी बल्कि यह बौद्ध धर्म के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। बुद्ध के जाने के बाद संघ में जो बिखराव की स्थिति पैदा हो सकती थी, आनंद ने उसे अपनी करुणा और प्रज्ञा से संभाला। अध्याय 12 बिखरते हुए संघ की ढाल द प्रोटेक्टर ऑफ द ऑर्डर। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद कई भिक्षु दिशाहीन महसूस कर रहे थे। कुछ ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया था कि चलो अच्छा हुआ, अब हम पर कोई कठोर अनुशासन नहीं रहेगा। जब आनंद ने यह सुना तो उनका हृदय कांप उठा। उन्हें एहसास हुआ कि अगर बुद्ध के वचनों को सहेजा नहीं गया तो यह महान ज्ञान समय की धूल में खो जाएगा। आनंद ने अगले 40 वर्षों तक पूरे भारत में भ्रमण किया। वे जहां भी जाते लोग उन्हें घेर लेते। वे बुद्ध के शरीर के नहीं बल्कि उनकी आवाज के रक्षक बन गए थे। उन्होंने न केवल भिक्षुओं को एकजुट रखा बल्कि आम लोगों के बीच जाकर बुद्ध के उस प्रेम को बांटा जिसे उन्होंने स्वयं 25 वर्षों तक जिया था। अध्याय 13 आनंद का अंतिम चमत्कार दी फाइनल मिरेकल। समय बीतता गया और आनंद अब 120 वर्ष के वृद्ध हो चुके थे।
वे जानते थे कि अब उनका भी समय निकट है। उस समय मगध और वैशाली के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। दोनों ही राज्य आनंद से इतना प्रेम करते थे कि वे उन्हें अपने क्षेत्र में ही अंतिम सांस लेते देखना चाहते थे। युद्ध को टालने के लिए आनंद ने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास में अंतिम चमत्कार के नाम से दर्ज हुआ। वे गंगा नदी के बीचों बीच एक नाव में सवार हुए। दोनों राज्यों की सेनाएं नदी के दोनों किनारों पर खड़ी थीं। आनंद ने ध्यान लगाया और अपनी योग शक्ति से अपने शरीर को हवा में उठा लिया। नदी के बीचों बीच उन्होंने अपने शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया। उनके शरीर की भस्मी दो हिस्सों में बंट गई और गंगा की लहरों के साथ दोनों किनारों की ओर बह गई। मगध और वैशाली दोनों को उनके अवशेष मिले और उस महान त्याग को देखकर दोनों राज्यों ने युद्ध का विचार त्याग दिया और संधि कर ली। निष्कर्ष: प्रेम की सर्वोच्च पराकाष्ठा। आनंद ने बुद्ध को केवल एक गुरु के रूप में नहीं, बल्कि एक अस्तित्व के रूप में प्रेम किया था। उनका जीवन हमें सिखाता है कि समर्पण का मूल्य, सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, जो परछाई बनकर रहता है वही अंत में सबसे बड़ा प्रकाश बनता है। अप दीपो भव, जब तक हम दूसरों पर निर्भर हैं, हम अधूरे हैं। मुक्ति स्वयं के भीतर के दिए को जलाने में ही है। विदाई का अर्थ: गुरु कभी मरता नहीं है, वह अपने शिष्यों के आचरण और वचनों में जीवित रहता है। आनंद का विलाप जिस रात शुरू हुआ था, वह अंततः ब्रह्मांडीय संगीत में बदल गया। बुद्ध ने उन्हें अप दीपो भव कहा था और आनंद ने खुद जलकर पूरी दुनिया को प्रकाशित कर दिया। अध्याय 14: स्मृतियों का बोझ और अंतिम उत्तरदायित्व। जब बुद्ध के शरीर की भस्म मगध और वैशाली के बीच बांटी गई, तब आनंद अकेले गंगा के किनारे बैठे थे। उनके हाथ में वह अंतिम कटोरा था जिससे बुद्ध ने जल पिया था। आनंद ने सोचा, भंते, आपने मुझे अप दीपो भव कहा, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि जब दीपक बुझने वाला हो तो उसकी आखिरी लौ को कैसे सहेजते हैं। अगले 40 वर्षों तक आनंद केवल एक भिक्षु नहीं रहे, वे चलती फिरती बुद्ध की वाणी बन गए। वे जहां भी जाते, लोग उनसे पूछते, बुद्ध कैसे दिखते थे? क्या वे थकते थे? क्या वे कभी गुस्सा होते थे? और आनंद हर बार मुस्कुराकर कहते, बुद्ध वैसे ही थे जैसे सुबह की पहली किरण, जो सबको छूती है पर किसी से बंधती नहीं। अध्याय 15: आनंद की अंतिम यात्रा और महान संधि। आनंद अब 120 वर्ष के हो चुके थे। उनका शरीर अब थक चुका था, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी जो बुद्ध के साथ रहते हुए आई थी। जब उन्हें पता चला कि उनके शरीर के अवशेषों के लिए मगध और वैशाली के बीच युद्ध हो सकता है, तो उन्होंने हंसकर कहा, जिस गुरु ने पूरी उम्र अहिंसा सिखाई, उसके शिष्य के अवशेषों पर खून बहे? यह नहीं होगा। गंगा के बीचों बीच नाव पर खड़े होकर जब आनंद ने योगाग्नि से खुद को भस्म किया, तो आसमान से फूलों की बारिश होने लगी। उस रात गंगा के दोनों किनारों पर रोने की आवाजें नहीं, बल्कि बुद्ध के मंत्र गूंज रहे थे। आनंद ने मरते मरते भी 2 साम्राज्यों को मिला दिया। निष्कर्ष: प्रेम जब अमर हो गया। आनंद का जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति और सेवा केवल झुकने का नाम नहीं है, बल्कि खुद को इतना मिटा देने का नाम है कि गुरु का ज्ञान आपके माध्यम से बहने लगे। बुद्ध ने सत्य की खोज की थी, लेकिन आनंद ने उस सत्य को प्रेम में बदल दिया। दोस्तों, आनंद और बुद्ध की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर भी एक प्रकाश है जिसे जगाना अभी बाकी है। अगर इस भावुक सफर ने आपके दिल को छुआ है, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो जीवन में प्रेरणा ढूंढ रहे हैं। ऐसी ही दिल को झकझोर देने वाली और इतिहास के पन्नों में दबी कहानियों के लिए दो स्टोरीज हब को अभी सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी और भी बेहतरीन कहानियां लाने का हौसला मिलता है। कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणा के साथ।